बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 मई है और दिन है बुध का। दो अहम इशूज़ पर बात करेंगे। दूसरे टॉपिक में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा मरीम नवाज साहबा के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ राना सनाउल्लाह साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गए हैं, अपील दायर कर दी गई है और ये है इनकी असल औकात, ये है इनका असल चेहरा। जब ये अपोजिशन में होते हैं क्या करते हैं, हुकूमत में आते हैं क्या करते हैं, ये मैं आपके सामने रखूँगा। और इम्तिहान शुरू हो गया है लिबरल आंटियों का, औरत मार्च वालियों का, इंसानी हकूक़ के नाम पर तड़पने और फड़कने वाले जो इमरान खान को कहते थे कि इंसानी हकूक़ के खिलाफ काम कर रहा है, जो कहते थे कि इमरान खान ने तो मुल्क को जकड़ दिया है, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है। रोज़ाना ट्वीट्स में इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को टैग करके पाकिस्तान को बदनाम ये करते थे, पाकिस्तान की हुकूमत को बदनाम करते थे, इमरान खान के खिलाफ शिकायतें लगाते थे। इन सारी खवातीन एंकर्स जो मरीम की नौकर हैं उनका भी इम्तिहान है, और ये मेल एंकर हैं इनके चपड़ासी, उनका भी इम्तिहान है, और इंसानी हकूक़ के चैंपियन बनने वालों का, ये NGOs माफिया का और लिबरल आंटियों का, इन सब का इम्तिहान जो है वो शुरू हो गया है और इनके असल औकात सबकी जो है वो सामने आ रही है। पहले बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान के रिपोर्टर हैं ज़बरदस्त, शाहिद साहब, एयरवेज से उनका तल्लुक है। उन्होंने 15 मई को ही अपने यूट्यूब चैनल पर यह खबर दी थी कि 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर बलूचिस्तान के हवाले से जो है वहाँ पर तहरीक अदम एतमाद आ रही है अब्दुल कदूस बजिंजो साहब के खिलाफ। आपको पता है कि बाप इस वक्त तकसीम भी हो चुकी है, बाप की सूरत हाल भी गंभीर है, तो अब तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करा दी गई है। असल बात क्या है, तहरीक एतमाद बाद कामयाबी हो जाएगी तो फिर वही आ जाएंगे जाम कमाल साहब। बाप अभी इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ खड़ी हुई है, गो के दरमियान में इख्लाफात नहीं है। असल बात यह है कि एक और सूबे में आइनी बहरान शुरू हो गया है। पंजाब हुकूमत कोई उनकी इस वक्त कानूनी आइनी अखलाक की कोई हैसियत नहीं है। हमजा शहबाज ने 25 लोटों ज़मीर फरोशों के जरिए वोट लेकर वहाँ पर वो वज़ीर आला पंजाब बंदूकों के साए में बने, पुलिस के जरिए बने, फ्लैटिस होटल में मुर्गियों की तरह, जानवरों की तरह 25 अरकान को बंद करके रखा, और उसके बाद उन ज़मीर फरोशों को ले जाकर उनके जिस तरह वोट डलवाए गए, गैलरी से खड़े होकर डिप्टी स्पीकर ने इलेक्शन करवाया, और जिस तरह से मार धाड़ हुई, लोग जख्मी हुए, और पुलिस और वो सारा कुछ जो किया गया वो कोई किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो चैप्टर भी क्लोज होता नजर आ रहा है। गो के इलेक्शन कमीशन ने कल फैसला सुनाना है, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से इससे पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि नवाज शरीफ अभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की कुर्बानी चाहते हैं कि तुम्हारा ओहदा जाता है जाए, तुम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फारिग होते हो जाओ, तुम इदारा तुम्हारा तबाह होता है हो जाए, बर्बाद होता है हो जाए, लोगों से गालियां खाओ, जलील हो जाओ, ख्वार हो जाओ, मुझे डिलीवर करो, मेरे साथ वफादारी निभाओ और मेरे भतीजे को बचाओ, हमजा को बचाओ। अभी भी तुम कहो कि नहीं ये मुनहरिफ नहीं हुए, पता नहीं सिकंदर सुल्तान राजा साहब कैसे ये करेंगे। मैं हैरान हूँ, नून लीग वाले बैठ के और ऐसे मुशावरतें कर रहे हैं जैसे इलेक्शन कमीशन ने कल जो फैसला सुनाना है वो नून लीग वालों ने लिखना है। उनके बड़े बड़े लीगल माइंड बैठे हुए हैं, भाई आप तो दलाइल दे चुके हैं, आपका काम तो खत्म हो गया, अब आप क्यों ये सोच रहे हैं कि कौन सा रास्ता निकलना है। फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, और अब इलेक्शन कमीशन पे सवालात हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला नून लीग वाले वकीलों ने लिख के देना है कि कैसे आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आप इनको बचा सकते हैं, तो ये तो बहरहाल कल पता चलेगा। लेकिन बलूचिस्तान जो सबसे हसास इलाका है, बलूचिस्तान में इस वक्त डेरा बुगटी के इलाके में जो वहाँ पर इस वक्त हालात हैं, सूरत हाल है, जितने लोग बीमार हैं, जो बलूचिस्तान में सूरत हाल है, सिंध में पानी का बहरान है, पंजाब में पानी का बहरान है, किसान बेहाल हैं, वहाँ पे जो एक बीमारियाँ फूटी हैं डेरा बुगटी में, कोई उनका जो है वो कोई पूछने वाला नहीं है, और अब वहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों को उतारा गया है, वो वहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं। कोई सिविलियन हुकूमत, ना वफाकी ना सूबाई, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये अपने लूट मार के चक्कर में, एक दूसरे को बनाने के चक्कर में, हुकूमत बचाने के चक्कर में, केसेस बंद कराने के चक्कर में, ये इन चक्करों में लगे हुए हैं। वहाँ पर तबाही और बर्बादी हो गई है, और वो बड़े बड़े बालों वाले जो एक साहब हैं, पता नहीं उनका क्या नाम है, जिनके बाल वहाँ पर मस्जिद नबी में खींच लिए गए थे, उनका भाई आप जाएं वहां पर, जाके अवाम को डिलीवर करें, आप अवाम के मसाइल सुने, अवाम की बात सुने, लेकिन आप जो है वो इधर उधर घूम फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, याशें कर रहे हैं। बलूचिस्तान में तबाही और बर्बादी फिर गई, और बलूचिस्तान बहुत हसास है क्योंकि हमारा जो दुश्मन है उसकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान के अंदर है। वो बलूचिस्तान के अंदर लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं और लोगों को कहते हैं देखें जी आप गुर्बत है, बेरोजगारी। और बलूचिस्तान का मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बलूचिस्तान के लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की रियासत है, पाकिस्तान की तमाम जमातें हैं, तमाम हुकूमतें हैं। उसकी वजह यह है कि अगर बलूचिस्तान में बैठा हुआ एक पाकिस्तानी, वो भी उतना ही पाकिस्तानी जितने हम पाकिस्तानी हैं, जब बलूचिस्तान में बैठा हुआ पाकिस्तानी देखता है कि मुझे तो पीने का साफ पानी भी मुयसर नहीं है, और लाहौर में ऑरेंज लाइन चल रही है, मेट्रो चल रही है, पिंडी इस्लामाबाद में चल रही है, पेशावर में BRT चल रही है, हर जगह ये सूरत हाल है, और मुझे पीने का साफ पानी भी नहीं मिल रहा, तो वो सवाल तो करेगा। इस सवाल को आप गद्दारी नहीं कह सकते, और इन्हीं चीज़ों को फिर दुश्मन एक्सप्लॉइट करता है, उनके ऊपर पैसा खर्च करता है कि देखो तुम्हें इस्तेसाल किया गया तुम्हारे इतने सालों से, ये बात दुरुस्त है। और फिर जो सवाल उठाने वाले हैं उनको
जबरी गुमशुदगियों से भी कोई हल नहीं होगा, लापता करने से भी कोई हल नहीं होगा। बलूचिस्तान के मसाइल को हल करना होगा और ऐसे नहीं हो सकता कि दोबारा यहाँ पर जो है वो उनको अब आगे लाया जा रहा है बलूचिस्तान में, जो बलूचिस्तान की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार हैं, जो वहाँ के सरदार और वडेरे हैं। तो बहरहाल ये एक चीज़ है। बाकी इमरान खान साहब का भी ये है कि दो लोगों को इमरान खान साहब को अपनी हुकूमत में आगे लाना चाहिए था। एक सरफराज भुट्टी साहब को, उनको वफाक में ज़्यादा जिम्मेदारियाँ देनी चाहिए थी, और या वहाँ पर उनको वफाक में जिम्मेदारी नहीं देनी थी, वहाँ पे उनको कोई एम्पावर करते। वफाक से मुराद यह है कि वफाक से जिम्मेदारियों से मुराद यह है कि आप वज़ीर-ए-आज़म को उनको ऐसा रोल देते कि वो वहाँ पे नाराज़ लोगों से बात करते बलूचिस्तान में। और दूसरा अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं, ये दो वो शख्सियात हैं मेरा ख्याल है जिनको जिम्मेदारी देनी चाहिए थी और वो वहाँ पर डिलीवर कर सकते थे। तो बहरहाल अब बलूचिस्तान में नया जो है वो क्राइसिस जो है वो खड़ा हो गया है, और इस क्राइसिस का नुकसान क्या होगा? एक बलूचिस्तान के अंदर नुकसान होगा, और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मुल्क में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, जिसकी वजह से आपकी मुईशत तबाह है, बर्बाद है। डॉलर आज मीर शकील रहमान का चैनल भी बता रहा है कि डॉलर 200 पे पहुँच गया, अंदाज़ा लगाएं। हालांकि वो सारा दिन शरीफ खानदान के हक में झूठी खबरें देना, इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, लेकिन और उनको इश्तहारात भी मिल रहे हैं, धड़ाधड़ इश्तहारात मिल रहे हैं। इस सब के बावजूद इस हुकूमत की बैड गवर्नेंस, बदतरीन कारकर्दगी की खबरें भी चलानी पड़ रही हैं उनको, इतनी बुरी कारकर्दगी है। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर नून लीग के खिलाफ, मरियम नवाज़ की हुकूमत के खिलाफ अगर जियो को भी खबरें चलानी पड़ रही हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त सूरत हाल कितनी बदतरीन होगी। इसके बाद ये भी आपको बता दूँ कि जो है वो खैर नंबर गेम बताने की जरूरत नहीं है, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है बलूचिस्तान में, क्योंकि अभी मुझे सारी मेरी शायद साहब से बात हुई है, वो ये। अच्छा, इसमें आईनी बहरान कैसे पैदा होगा? अब जाम कमाल पार्टी के सरबराह हैं, अब पार्लिमानी कमेटी, पार्लिमानी पार्टी क्या फैसला करती है, जाम कमाल क्या डायरेक्शन देते हैं, जो पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट है वो कास्ट नहीं होना। तो बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि वफाक और पंजाब के बाद बलूचिस्तान में भी आईनी बहरान पैदा हो गया है, और इसका भी असर पाकिस्तान की मुईशत पर होगा, बलूचिस्तान के हालात पर होगा। लेकिन और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हो गई हैं, इनको मजीद जो है वो धचके लग रहे हैं। अब आ जाए इस बात पर कि क्या किया इन्होंने। मरियम नवाज साहबा ने जब अपोजिशन में थी अभी, अच्छा वो के हामिद मीर साहब, आपको पता है कि जब जब उनको ज़रा ये लिफ्ट कराना छोड़ते हैं तो वो सच भी बोलना शुरू कर देते हैं। उनका एक मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में क्लिप है, अगर आप में से कोई सुन के निकाल सके, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जब अपोजिशन में होते हैं तो ये लापता अफराद के कैंपों में जाते हैं, उनसे वादे करते हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो बात ही नहीं सुनते उनकी। वही काम मरियम नवाज ने किया। अभी जब ये अपोजिशन में थी, रियासत को ब्लैकमेल करना था, फौज को ब्लैकमेल करना था, जहाँ इन्हें पता चलता था कि लापता अफराद या बलोच तलबा के लोग बैठे हैं 4-5, वहाँ पहुँच जाती थी, वहाँ जाके फौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाती थी, फौज को ब्लैकमेल करती थी। अब जब डील हो गई है, अब क्या कर रही हैं? अब और एक और ये काम करती थी। मैं ईमान मज़ारी साहिबा के ऊपर क्यों बार बार तनकीद करता हूँ ट्विटर के ऊपर। ईमान मज़ारी साहिबा लापता अफराद के बच्चों को उठा के इंतजार करती थी मरियम नवाज का इस्लामाबाद कोर्ट से निकलने का, जब मरियम नवाज आती थी, और फिर लापता अफराद के बच्चों को उनकी झोली में डालती थी, उनकी गोद में बिठाती थी, मरियम को प्रमोट करती थी। आज मरियम नवाज के मौक़िफ़ के खिलाफ, जो मरियम नवाज कहती थी कि लापता अफराद के मैं साथ हूँ, कहती थी मैं बलोच तलबा के साथ हूँ, इस हवाले से इस्लामाबाद कोर्ट ने एक फैसला दिया जस्टिस अतमुल्लाह साहब ने कि जो बलोच तलबा पढ़ते हैं यहाँ पर इस्लामाबाद में, उनके खिलाफ बलोचिस्तान से होने की वजह से जो कार्रवाइयाँ होती हैं और जो उनके साथ इम्तियाजी सलूक होता है, जो उनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाता है, जो उनके खिलाफ लसानी बुनियादों पर सलूक होता है, उस पर उन्होंने कमीशन बनाया और उस कमीशन को राना सनाउल्लाह ने चैलेंज कर दिया है। राना सनाउल्लाह की मंजूरी से उनकी वजारत ने चैलेंज कर दिया है। अब अगर राना सनाउल्लाह को नहीं पता तो ये फिर उससे भी एक खतरनाक बात है कि उनको पता ही नहीं है और चैलेंज कर दिया है वजारत दाखिला ने, और इनको पता होगा। अब जब प्रेशर बिल्ट होगा शायद ये वापस ले लें, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पीकर के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया, इनको पता ही नहीं है। और ये इमरान खान पे तनकीद करते थे कि इमरान खान को डॉलर ग्रेड भी टीवी से पता चलता है, फलानी चीज़ भी टीवी पे पता चलती है, खुद आप इतने तजर्बाकार हैं कि आपसे ना कुछ कंट्रोल हो रहा है। और हालत यह है कि मरियम नवाज जो तड़पती थी, जो फड़कती थी, और इनके चपरासी नौकर और मुलाजिम जो खवातीन एंकर्स हैं, मेल एंकर्स हैं, जो मरियम नवाज को एंटी एस्टैब्लिशमेंट सबसे बड़ा किरदार बनाकर पेश करते थे, इंसानी हकूक़ का चैंपियन बनाकर पेश करते थे, बिलावल को और मरियम को, बिलावल और मरियम की हुकूमत की वजारत दाखिला ने जो बलोच तलबा के हवाले से इस्लामाबाद कोर्ट का फैसला था, जिसको सपोर्ट करते थे अपोजिशन में, उसको चैलेंज कर दिया है। ये हालात हैं कि अपोजिशन में ये क्या ड्रामे करते थे, ये क्या झूठ बोलते थे, ये क्या जो है वो मीठी गोलियां देते थे, ये लापता अफराद के फैमिलीज के साथ जो जाके ज़ाहिर यकजाती करते थे, ये बलोच तलबा के साथ जो जाके वादे करते थे, वो सब झूठ था, बकवास था, वो सब एक ट्रैप था उनके लिए। दिखाया कुछ
मकसद इदारों को ब्लैकमेल करना था। अब अच्छे बच्चे बन के इस्लामाबाद कोर्ट का फैसला उन्होंने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और ये इनके लिए ये इनका असल चेहरा है जो आपको नजर आ रहा है। ये इनके चेहरों से नकाब उतरे हैं। अब करें मरियम नवाज ट्वीट और कहें कि राना सनाउल्लाह ने गलत किया है, लेकिन नहीं, क्योंकि इस वक्त मरियम नवाज साहिबा की जो जबान है वो बूटों पर है। जब तक जबान बूटों पर रहेगी तो हर बूट जो चाहेंगे वो ये करते रहेंगे। हाँ, जब जबान उठाएंगी बूट से फिर दोबारा फौज को गाली देने लग जाएंगी, फिर सारे ये लोग फौज को फिर पड़ जाएंगे, क्योंकि असल में इनकी रगों में फौज की नफरत शामिल है। कभी ये फौज से मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता है कि फौज जो है वो, आगे मैं कुछ नहीं कहता। खैर, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो। असल इनका चेहरा जो है वो अब बेनकाबू है। और आप अब ज़रा ट्विटर पर जाके मरियम नवाज से पूछें कि अब कहाँ है इनकी तड़प और फड़क, इनका दर्द जो पेट में मरोड़ उठते थे लापता अफराद के हक में, उनकी फैमिलीज के लिए। अब पूछें नवाज शरीफ से, अब पूछें ये हामिद मीर से, अब पूछें इनके प्रमोटरों से कि क्या कर रही है नून लीग की हुकूमत। बहरहाल देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम साहब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।